क्या हो अगर सबसे बड़ा झूठ जो तुम बिलीव करते हो दुनिया के बारे में नहीं बल्कि खुद तुम्हारे बारे में हो। बचपन से हम पर बिलीव्स थोपे जाते हैं, बिना पूछे, बिना समझाए, और जब हम उन लेयर्स के नीचे दब जाते हैं तब हमें बोला जाता है खुद को ढूंढो, जैसे तुम कोई एक चीज़ हो, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी, एक परमानेंट वर्जन। लेकिन क्या हो अगर ये आइडिया ही गलत हो? क्या हो अगर तुम्हें फाइंड करना नहीं, समझना है? हम पूरी लाइफ एक चीज़ बनने में लगा देते हैं, सेम रहना, क्योंकि सेम रहना सेफ लगता है। लोग समझ पाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक ही टाइम पर अलग अलग चीज़ें फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी और डरा हुआ भी, केयरिंग भी और थोड़ा डिस्टेंट भी, तब हम सोचते हैं मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, मैं गलत हूँ। और फिर हम पूछते हैं रियल मैं कौन हूँ? पर शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अलग अलग हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिखाया गया है कि तुम सिर्फ एक चीज़ हो सकते हो। इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक पुरानी कहानी की तरफ, महाभारत के एक रेयर वर्जन में जो सलारा दास ने लिखा था। यहाँ हम मिलते हैं अर्जुन से, ना किसी बैटलफील्ड में, ना किसी वॉर के बीच, बल्कि अकेले, दुनिया से थोड़ा दूर, गहरी सोच में डूबा हुआ। वो समझने की कोशिश कर रहा है लाइफ क्या है और कृष्ण के सच क्या है। और तभी उसके सामने कुछ आता है, कुछ ऐसा जो समझ के बाहर है। जंगल की धुंध से एक अजीब सा रूप सामने आता है, ना पूरा जानवर, ना पूरा इंसान, एक ऐसा रूप जो मैच ही नहीं करता। इसे कहते हैं नवा गुंजारा, एक ऐसा जीव जो एक नहीं है, 9 अलग अलग रूपों का संगम है। उसका सर मुर्गे का है, हमेशा सतर्क, गर्दन मोर की सुंदरता से भरी, 3 पैर, एक हाथी का, एक बाघ का और एक हिरण का, बॉडी आधी सांड की आधी शेर की, उसकी पूंछ नाग की, और फिर उसका एक हाथ इंसानी है और उस हाथ में एक कमल का फूल है, कीचड़ से निकला हुआ, साफ, शांत, पवित्र। अर्जुन का पहला रिएक्शन डर, उलझन। उसका वॉरियर इंस्टिंक्ट जाग जाता है, वो अपना धनुष उठाता है, अटैक करने के लिए रेडी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कमल पर पड़ती है कुछ बदल जाता है। उसे समझ नहीं आता, ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक संकेत है, ये कोई दुश्मन नहीं, ये एक रूप है, कुछ बड़ा। और उस मोमेंट में अर्जुन अपना धनुष नीचे कर देता है। वो लड़ता नहीं, वो समझता है। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आता है, नव गुंजारा ये नहीं कह रहा कि दुनिया उलझी हुई है, और ना ही ये कह रहा है कि तुम कंफ्यूज्ड हो। वो ये कह रहा है कि तुम पूरे हो, तुम एक चीज़ नहीं हो, तुम एक साथ कई चीज़ें हो, और उनमें से कोई भी गलत नहीं है। तुम स्ट्रांग भी हो और कभी कभी टूट भी जाते हो, तुम सेल्फिश भी हो और डीपली केयरिंग भी, तुम बदलते भी हो और स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। और ये सब एक साथ होना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कंप्लीटनेस है। आज की साइकोलॉजी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ब्रूस हुड कहते हैं तुम्हारा एक फिक्स्ड सेल्फ सिर्फ एक कहानी है जो दिमाग बनाता है। तुम एक सिस्टम हो अलग अलग पार्ट्स का, कभी एक पार्ट आगे आता है, कभी दूसरा। और विलियम जेम्स ने भी कहा था तुम्हारी एक नहीं बहुत सारी वर्जन्स होते हैं। सिचुएशन के हिसाब से तुम बदलते हो और ये गलत नहीं है, ये ही तुम्हारी रियलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर के पार्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। हम सोचते हैं मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हें चूज़ नहीं करना, तुम्हें अलाउ करना है। जब तुम अपने अंदर के हर पार्ट को जगह देते हो तब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और उस मोमेंट में तुम टूटते नहीं, तुम पूरे हो जाते हो। तो शायद सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम एक चीज़ हो ही नहीं। असली सवाल ये है क्या मैं अपने सब वर्जन्स को एक साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अर्जुन की तरह अपना धनुष नीचे रखो, खुद से लड़ना बंद करो और समझो तुम्हें फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तुम सिंपल नहीं हो, तुम एक पूरी दुनिया हो अपने आप में।
जिसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी, और दोनों का साथ होना ही तुम्हें पूरा बनाता है।